स्टार्ट कर रहे हैं. देयर इज अ न्यू चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. क्लास पहली बात, इस चैप्टर के बताए हुए क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान देना उन चीजों को जो मैं इंपॉर्टेंट टैग करूँ, तुम लोगों को बताऊं कि यस ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना. अगर मैं एसिड और बेस एंड सॉल्ट समझाऊं कि ये बना क्यों, व्हाई इट कम्स, इस चैप्टर को क्यों बनाया गया. बहुत सारे केमिकल्स हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं. कुछ केमिकल्स जरा आपके घर के ही उठाएं. टमाटो केचप, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल, हाँ नेचुरल है, हम खाते हैं, इट्स ओके. लेमन, विनेगर, ये सब मैंने नोटिस करो खट्टी चीजों का नाम लिया. सॉल्ट, they all are having a sour texture, sour taste, right? If I talk about बेकिंग सोडा, भटूरों में अगर आप ज्यादा सोडा डाल दोगे थोड़े कड़वे लगते हैं भटूरे. यस, सोडा जो है तो उसका कड़वा टेस्ट होता है, बिटर होता है. इसका प्रूफ है टूथपेस्ट, हमारे टूथपेस्ट में होता है. टूथपेस्ट में नमक नहीं होता, प्लीज उस ऐड को मत फेवर करो. दैट हैज सम सोडा, दैट्स व्हाई द टूथपेस्ट हैविंग अ बिटर टेस्ट, है ना, होता है ना, कड़वा होता है ना, उसमें बहुत सारी शुगर मिलाई जाती है टूथपेस्ट में, तब जाके वो स्वीट लगता है. और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई we don't have to use these kind of toothpaste. ठीक है, मैं भी करती हूँ, पर पता है ये चीजें हार्मफुल है और है भी, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इतनी शुगर होती है. डायबिटिक पेशेंट को तो ये वाले टूथपेस्ट यूज ही नहीं करने चाहिए, इतनी ज्यादा अमाउंट में शुगर होती है. ध्यान से सुनेंगे. अब सॉल्ट, नॉर्मल NaCl आपके घर में सॉल्ट देकर खा के देखो, सॉल्ट ना तो सॉर है, ना खट्टा है, ना कड़वा है, उसका अपना ये अलग टेस्ट है. दैट्स सॉल्ट. सॉल्ट एसिड और बेस को मिला के बनते हैं, क्योंकि इसीलिए सॉल्ट एसिड और बेस का मिक्सचर है, तो इसीलिए उसको इस चैप्टर में डाला गया. तो दुनिया के केमिकल्स को स्टडी करते हैं, तो केमिकल्स कितनी कैटेगरी में आते हैं, या तो वो एसिड होंगे, या बेस होंगे, या सॉल्ट होंगे, या न्यूट्रल होंगे. एक और कैटेगरी होती है न्यूट्रल, अभी पढ़ेंगे. वाटर, न्यूट्रल है वो, ना वो एक एसिड है, ना वो एक बेस है, ना वो सॉल्ट है. चलो आगे आते हैं. वैसे कभी कभी कुछ केमिस्ट्री में वाटर को सॉल्ट बोला गया है और उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, H+OH- आयन, तो मैं तुम्हें बहुत डीप नहीं लेके जाना चाह रही हूँ. तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, दे आर द नेचर ऑफ केमिकल्स. ठीक है, शुरुआत हम लोग करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ एसिड से, कि अगर मान लो आपके पास दो बीकर है, दोनों में लिक्विड है, दिस इज लिक्विड ए. इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों के इंडिकेटर्स साथ में ही पड़ेंगे. ये लिक्विड भी है. कैसे आप टेस्ट करोगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? टेस्ट कर लेंगे, जो खट्टा होगा वो एसिड है और जो कड़वा होगा वो बेस है. ये कभी नहीं करते केमिस्ट्री में, क्योंकि कोई ऐसा केमिकल भी हो सकता है जिसको टेस्ट करके आप बताने लायक बोल ही ना पाओ और अगले ही सेकंड में ओम शांति हो जाए. तो प्लीज ये चीज अगर कोई टीचर कहे कि हम टेस्ट कर, नो, इन केमिस्ट्री वी आर नॉट सपोज टू टेस्ट द केमिकल. टंग का इस्तेमाल नहीं करते केमिस्ट्री में, देयर इज नो नीड. तो कैसे पता लगाएंगे दीदी? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लिटमस पेपर. द फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस पेपर. We have two color of litmus paper, blue and red. ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है ब्लू एंड रेड के बारे में. ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का पेपर है. मैंने डाला एसिड में और मैंने इसको डाला बेस में. मैंने एसिड में डाला इसको और बेस में डाला. ये पेपर है, ठीक है. ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, मैंने एसिड में डाला और बेस में डाला.
रेड कलर का लिटमस पेपर है, एसिड में डाला और बेस में भी डाला इसको पेपर को। इज इट पॉसिबल टू लुक ओवर देयर एवरीवन? लास्ट में बच्चे को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। अब बेस में क्या होता है, अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ब्लू कलर ध्यान रखना, ब्लू कलर का पेपर हमेशा हमेशा रेड में चेंज हो जाएगा। चेंज ब्लू पेपर, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड इन एसिड। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। ये देखना, पेपर आपने इतना लंबा डाला, जितना पेपर पानी में डूबा होगा ना उतना ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि बेस में डालेंगे तो नो चेंज। बेबी को बेस पसंद है, ब्लू को बेस पसंद है, तो ऐसे याद रखेंगे। अब कैसे याद रखा जाए? बी से बेबी, बी से बेस। बेबी को बेस पसंद है तो वो बी से बी में चेंज। आई डोंट हैव एनी अदर निमोनिक्स टू मेक यू राइट। हाँ तो तुम याद तो करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे, एग्जाम में फंस जाओगे पेपर। हाँ ये कह रहे थे, अब याद हो जाएगा। बेबी को बेस पसंद है, ये गाँव नहीं है, मंत्र नहीं है, ठीक है प्लीज। ब्लू को बेस पसंद है तो ब्लू कलर बेस में चेंज नहीं होता, नो चेंज। इधर आ जाते हैं रेड कलर, इसका कोई निमोनिक नहीं बना, तुम अपने आप गाना बना लेना। रेड कलर एसिड में नो चेंज। रेड कलर बल्कि किस में चेंज होगा? बेस में। तो रेड कलर, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू इन बेस। याद रहेगा? पक्का? चलिए पॉज करें, फटाफट नोट करेंगे। हमारे पास सेकंड इंडिकेटर है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज। जैसे इसका नाम है वैसे इसका कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज इटसेल्फ ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम इसे एसिड में ऐड करेंगे, ऑरेंज जो कलर है उससे रेड कलर दिखेगा हमें। मिथाइल ऑरेंज लेना, इसकी 2 से 3 ड्रॉप आप एसिड में डाल देना, तो एसिड जो होगा वो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। थोड़ी ज्यादा ड्रॉप भी हो सकता है डालनी पड़े। बेस में अगर आपने ये डाला तो ऑरेंज कलर जो है वो पूरे बेस को येलो कलर दे देगा। मतलब हमने बेस ले रखा है, इसमें एसिड ले रखा है, यहाँ बेस ले रखा है। हम इसमें ड्रॉपर से 10, 5 या 2 या 3 ड्रॉप्स, डिपेंड करते हैं आपने कितना क्वांटिटी ली है, डालेंगे तो पूरा का पूरा एसिड रेड और पूरा का पूरा बेस येलो। वी हैव अनदर फेनोल्फथलीन। ठीक है, फेनोल्फथलीन की बात करते हैं ना तो ये होता है कलरलेस। आपको शो करती हूँ मैं, दिख रहा है वैसे? कैन यू सी दिस? कैन यू सी? ट्रांसपेरेंट है ना बॉटल में। और आपको मिथाइल ऑरेंज अगर दिखा हो यहाँ पे, दैट्स ऑरेंज इन कलर, दिखा? ठीक है, तो आप देख लेना। तो अगर हम फेनोल्फथलीन की बात करें, फेनोल्फथलीन खुद से कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, नो कलर। अगर आप इसे एसिड में डालोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता एसिड के अंदर। ये अपने कोई कलर नहीं लेकर आएगा। एसिड ट्रांसपेरेंट है, इसको डालेंगे ट्रांसपेरेंसी ही रहेगी, कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही बेस में डाला तो पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर अपीयर। पूरा बेस किस कलर का हो जाएगा बेटा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स याद रहेंगे। करो पॉज करो, जल्दी से नोट करें। चलिए, तो अब हमें आपने लिखा लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गे। ठीक है बेटा, एक आपने सुना होगा इसका नाम फंजाई का, फंगस। ठीक है, एल्गे क्या होता है? एल्गे इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ऑन द अर्थ। माना जाता है दुनिया में सबसे पहले प्लांट जो आए थे अर्थ पे वो एल्गे। सबसे छोटे साइज के होते हैं, पानी पे होते हैं या पानी के अंदर होते हैं। हिंदी में बोले तो काई जो जम जाती है वो सब एल्गे। ठीक है, अब जो ये काई है एल्गे को फंगस के साथ मिलकर रहना पसंद है।
इसका रीजन है फंगस एल्गी को शेल्टर देती है। शेल्टर का मतलब है एल्गे को कोई खा नहीं सकता, और क्योंकि जब तक फंगस रहती है, फंगस शेल्टर कैसे देती है? फंगस एक मशरूम शेप की होती है, छतरी होती है इसके पास, मशरूम की देखा टॉप छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आराम से उसके नीचे एल्गे ग्रो करती है। एल्गे पे कोई एनिमल ऐसे चढ़ नहीं जाएगा, वरना कोई भी एनिमल चढ़ जाता है, बेचारे एल्गे दिखती है नहीं, लोगों को लगता है काई है तो चढ़ जाओ इसके ऊपर, वो प्लांट है, उनको भी दर्द होता है, पेन होता है, नुकसान पहुंचता है उनको भी। देखो इधर तो। और एल्गे क्या करती है? एल्गे प्लांट है, ये फंगस को खाना देती है, फूड बनाती है अपने आप, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है और खाना फंगस को भी शेयर कराती है। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो इनकी शादी हो गई। कान खड़े हो गए सबके ना, शादी नहीं हुई है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया इनका। सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइंस में वो एसोसिएशन होता है जिसमें दो लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये लोग नहीं है, ये स्पीशीज है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक है प्लांट जो है एल्गा, और एक है फंगस। फंगस प्लांट नहीं होता बच्चों, फंगस जस्ट एन ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट अ प्लांट। ठीक है, आगे आते हैं। इन दोनों के मिक्सचर से जो मिलता है, बनता है इन दोनों से, उसको एक साथ क्या बुलाते हैं? लाइकेन। एल्गे और फंगस के एक साथ रहने के एसोसिएशन को लाइकेन बुलाते हैं। अब उस लाइकेन को लिया और उस लाइकेन से जूस निकाला। जूस निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, प्लांट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं, मिक्सचर, ग्राइंडर वगैरह जूसेस निकालते हैं, नॉर्मल जूस लिया। इस लाइकेन से जो हमें सॉल्यूशन मिला, जो उसका जो जूस मिला, वो है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, दैट्स पर्पल इन कलर। ठीक है, विच कलर? पर्पल कलर, पर्पल नहीं, पर्पल, आर नहीं बोलते। दैट्स पर्पल कलर सॉल्यूशन एसिड में आते ही पर्पल से रेड, और बेस में आते ही पर्पल से ब्लू। बस ये सॉल्यूशन किस कलर का है? पर्पल। जैसे इस सॉल्यूशन के कुछ 3-4 ड्रॉप्स एसिड में डालेंगे तो पूरा एसिड रेड, और अगर बेस में डाला दीदी, ये कलर में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दुनिया रंगीन हो गई हमारी आज। तो बेटा आज की दुनिया रंगीन ही है, पर तुम्हें कल की दुनिया रंगीन चाहिए अगर, तो पढ़ना पड़ेगा इन्हें, वरना बेरंग जिंदगी हो जाएगी, नंबर नहीं आए 10th में तो होगा, ध्यान रख लेना। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे आते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास बच्चों टर्मरिक, हल्दी, जिसका एक्सपेरिमेंट आज ही आप घर पे जाके करेंगे। टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर। बेटा नेचुरल इंडिकेटर में ये भी आता है, लिटमस भी, ये लिटमस सॉल्यूशन भी नेचुरल है, तो नेचर से ही मिल रहा है ना हमें, हमने खुद तो बनाया नहीं, केमिकल तो नहीं है। नेचुरल इंडिकेटर है। खुद किसका कलर होता है इसका? येलो। एसिड में और बेस के साथ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एसिड में नो चेंज, येलो येलो ही रहता है। अब हल्दी डालिए और हमने पुलाव बनाया है, तो पुलाव में ना लेमन भी डालते हैं थोड़ा सा, तो पुलाव का कलर येलो से कभी देखा तुमने? रेड, ग्रीन, क्या करिए, ऐसा रेड लाल रंग के पुलाव बनते हैं तुम्हारे यहाँ? कलर भी तो डाल सकते हैं, फूड कलर। काम ही खत्म हो गया सारा, कुछ नहीं डालना तुम्हें, रंगीन नहीं बना, इतने रंगीन हो गए कि खाने में भी कलर डालने पे आ रहे हैं। कलर नहीं डालना, नॉर्मल पुलाव बनाने हल्दी डाल दी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हल्दी का कलर था वो येलो ही आता है। पुलाव कुकर से, प्रेशर कुकर से बाहर निकलते कभी देखे? ब्राउन हो गए, काले तो हो जाएंगे। वो तुम्हारी मम्मी ने अगर विसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दी ना अगर, तो वो काले हो जाएंगे। ब्लैक राइस, फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें ब्लैक कर देगी बेटा हर जगह से। तो एसिड नो चेंज, पर बेस में देखो आप क्या करना, आप कोई पुलाव या कोई भी हल्दी वाली सब्जी जो है तो उसमें लेना, नहीं तो आप एक काम करना है, पानी लेना, पानी में थोड़ी सी टर्मरिक डालना, घोलना पानी को, फिर उसमें सोप डाल देना, सोप सॉल्यूशन, लिक्विड सोप होगा सभी अगर, नहीं तो नॉर्मल सोप से फ्रॉथ बना के, झाग बना के उसमें डालना। आप देखोगे पूरा येलो कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि सोप बेस है, सोप इज बेस, तो बेस के साथ येलो कलर चेंजेस टू रेड। ये पूरा किसने करा गेम? अरे बोलो तो। इसके साथ आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, देखी भी होगी रेड कैबेज? नहीं, अरे नॉर्मल मार्केट में मिलती है रेड कैबेज, लोग सैलेड में भी खाते हैं और
देखा सैलेड में देखा होगा आजकल तो तुम लोग यहाँ कहा क्या याद नहीं आ रहा मुझे। अरे सैलेड के लिए सबसे वो फेमस जहाँ ग्रीन मिलता है वो कौन सा ऐसे नाम है? नहीं मैं बोल गई, चलो यार आया तो भाई, चलो इधर छोड़ो। रेड कैबेज अभी याद आएगा। सबवे दे आर मोस्ट पॉपुलरली यूज देयर रेड कैबेज एंड ब्रोकली, ये सारी वेजिटेबल्स को काफी यूज करते हैं। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मतलब रेड कैबेज लेना, उसका जूस निकालना। रेड कैबेज है तो रेड कलर का ही निकलेगा बेटा, जाहिर सी बात है, कलर चेंज नहीं होगा, कोई फूड कलर नहीं डाला आपने। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट से रेड कलर का जो जूस निकला उसको हमने एसिड में डाला, बेस में डाला, एसिड में नो चेंज, बेस में रेड कलर चेंजेस टू ग्रीन। दीदी याद कैसे होंगे? आपको फोन नंबर कैसे याद हो जाता है अपने मनपसंद लोगों का? याद है ना, मम्मी का नंबर, और भी बहुत सारे लोगों का याद होगा, नहीं तो अपने फ्रेंड्स का नंबर भी याद हो जाते हैं। नहीं तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो गाना, वो रैप, वो सब याद हो जाता है। तो ये भी याद हो जाएंगे। तो अगर कोई बोले टफ है तो मैं उसकी पिटाई वहीं पे लगूंगी। याद तो होगा और होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास हाइड्रेंगिया प्लांट, जिसके फ्लावर होते हैं ब्लू कलर के। और हम एसिड या बेस जो भी चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है, एसिड है या बेस है, ड्रॉपर में लिक्विड लो और इस फ्लावर के ऊपर डालना है आपको। और अगर फ्लावर का कलर ब्लू से पिंक हो जाए दैट मीन्स हमने क्या डाला है? बेस। और अगर नो चेंज, ठीक है। लास्ट इंडिकेटर्स थे, इसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पॉज करेंगे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मेल चेंज करके अपनी और हमें इंडिकेट कर देते हैं कोई चीज है जो एसिड है या बेस है। अब इसमें दो इंडिकेटर्स हैं, वनीला एसेंस और अनियन। वी हैव टू इंडिकेटर्स, वनीला एसेंस एंड अनियन। अब आपने क्या किया, नाइफ लिया, अनियन कट कर रहे हैं, आप चॉप कर रहे हैं अनियन को। अनियन चॉप करते तो हमारे हाथों में अनियन की स्मेल आ जाती है, तो क्या करते हैं? हाथ धो लेते हैं। इसको याद भी ऐसे रखना है, हाथ धोते साबुन से और हमारे वो हाथ से अनियन की स्मेल चली जाती है। ठीक है, तो अनियन इंडिकेटर हुआ बेस का। अनियन की स्मेल अगर आपको कहीं से हटानी है तो आप बेस डाल दो। यदि एसिड से आप करके देख लो, सिरके वाली प्याज खाई है तो सिरके वाली अनियन में अनियन की स्मेल आती है। सिरका विनेगर एसिड है, एसिड में अनियन को रख दो, एसिड में अनियन को रखो, अनियन की स्मेल गायब। अनियन की स्मेल सिर्फ और सिर्फ वैनिश का मतलब होता है गायब। कब होती है? बेस के साथ। समझ में आ? ऐसी वनीला एसेंस है, आप लोग वनीला एसेंस को बेस के साथ ट्रीट करोगे, उसकी स्मेल वैनिश गायब। एसिड के साथ वैसे की वैसी सेम रहेगी, स्मेल कहीं पे भी वैनिश नहीं होगी। ये दोनों इंडिकेटर्स याद रहेंगे, बस यही था। इसमें रेड बटन कर दो।